अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th का उर्दू दरख्शां सबक नंबर 5, इसके ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। इससे पहली वीडियो में जो है इसके ख़ुलासा और सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर चुका हूँ। आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है मलिका ज़हरा निगार, बी में है मलिका मेहर निगार, सी में है मलिका ज़र निगार और डी में है मलिका ज़रीना। तो याद रखना है कि राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मलिका मेहर निगार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है कि निगार अज़ीम का कौन सा अफ़साना आपके निसाब में शामिल है? यानी कि आपके पाठ्यक्रम में कौन सा अफ़साना निगार अज़ीम का सम्मिलित है यानी शामिल है? तो ऑप्शन ए में है फ़रार, बी में है कटी हुई शाख, सी में है आशियाना और डी में है भाभी जान। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आशियाना। क्या होगा? अफ़साना आशियाना। तो निगार अज़ीम का हमारे सिलेबस में कौन सा अफ़साना शामिल है? तो आशियाना, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है कि निगार अज़ीम की पैदाइश कब हुई? 1955, 1956 या फिर 1957 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि किस में टिक लगाना है? ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किताब में दिया हुआ नहीं है इनकी पैदाइश। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में क्या है कि निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन में क्या है? आवारागर्दी, बी में है गर्दे आवारगी, सी में है यादों की बारात और डी में क्या है? अपनी तलाश। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गर्दे आवारगी। क्या है? गर्दे आवारगी। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में क्या है कि निगार अज़ीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया था? तो ऑप्शन ए में है JNU, बी में है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, सी में है दिल्ली यूनिवर्सिटी और डी में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निगार अज़ीम के पहले अफ़साने मजमुआ का नाम क्या है? तो निकाह हो गया है, क्या होगा? निगार अज़ीम। टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। तो निगार अज़ीम के पहले अफ़साने मजमुआ का नाम क्या है? ए में है अश्क, बी में है रश्क और सी में क्या है? अक्स और डी में क्या है? नक्श। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अक्स। तो निगार अज़ीम का पहला अफ़साने मजमुआ कौन सा है? तो अक्स। क्या है? अक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निगार अज़ीम के दूसरे अफ़सानवी मजमुआ का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है गहन, बी में है आँख में चोली, सी में है अनोखी मुस्कुराहट और डी में क्या है? चार चेहरे। तो याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो निगार अज़ीम का दूसरा अफ़सानी मजमुआ क्या है? गहन। क्या है? गहन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न किस अदीबा की तसनीफ़ है? ऑप्शन ए में है कमर जहाँ, बी में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, सी में है अख्तरुल ईमान और डी में है निगार अज़ीम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि निगार अज़ीम। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? तो टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुई है, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? निगार अज़ीम। तो निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? ऑप्शन ए में है शाह आलम, बी में है बहादुर शाह ज़फ़र, सी में है औरंगज़ेब और डी में है शाहजहाँ। तो याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बहादुर शाह ज़फ़र। तो बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी किसने? निगार अज़ीम ने। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। अफ़साना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है? ए में है बरकत अली सिद्दीकी, बी में है नुदरत अली सिद्दीकी, सी में है रहमत अली सिद्दीकी और डी में क्या है? सखावत अली सिद्दीकी। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बरकत अली सिद्दीकी। तो अफ़साना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
सवाल नंबर 11 में क्या है कि सिराज बरकत अली का रिश्ता में कौन था? ए में है बेटा, बी में भाई, सी में वालिद और डी में क्या है? दोस्त। तो याद रखना है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो सिराज बरकत अली का रिश्ता में कौन था? बेटा था। क्या था? बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या है कि सिराज की बीवी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है फरजाना, बी में है इरफाना, सी में है नजराना और डी में है फरहाना। तो याद रखना है कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इरफाना। सिराज की बीवी का नाम क्या था? इरफाना। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।